अमरकंटक की ये घटना हम लोग की कक्षा लगी हुई थी गुरुजी के समक्ष। गुरुजी ऐसे ऊपर बैठे हैं और जैसे आप लोग बैठे ऐसे हम सभी पूरे मुनि परिषद के सदस्य बैठे थे। सुबह का वक्त, जिनवाणी सबके हाथों में है, शास्त्र सबके हाथों में है और जैसे बेंच लगी है तो सब अपने अपने साथ। कभी आपने देखा होगा वो तार का स्टैंड देखा जिससे जिनवाणी आप लोग, तो कुछ महाराज लोग तार के स्टैंड पर पुस्तक को रख करके, तो कि वो थोड़ा सा ऐसा टैपर बन जाता है तो इनको गर्दन में दिक्कत होती है तो उनको ऐसा इसी बीच में क्या हुआ, ये जो बेंच हैं, कई बार बेंच डगमग करती हैं तो साधुओं को कभी भी डगमग करती हुई चीज़ वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अचानक कोई जीव जंतु आ जाए तो उसका घात ना हो जाए, उनको चिंता रहती। तो आगे वाली लाइन में जो महाराज लोग बैठे थे, उस समय अपन तो छोटे थे, आज भी छोटे हैं, ये घटना 2006-07 की है, लगभग 6 की होगी, हाँ। तो आगे वाली जो महाराज, क्योंकि उस समय लगभग 40-50 साधु हुआ करते थे, तो जब देखा उन्होंने कि बेंच थोड़ी सी हिल रही है तो कहीं ऐसा ना हो नीचे चींटी इत्यादि चली जाए तो वो उसका, तो उन्होंने अपना वो तार का जो स्टैंड है उस स्टैंड को अलग किया और जिनवाणी को उस बेंच पे रख, वो तो जिनवाणी बेंच पे थी ही, वो स्टैंड को नीचे लगा दिया ताकि वो हिलना बंद कर दे। गुरुजी ने देख लिया तो गुरुजी कहते हैं उन महाराज से, क्यों, ये क्या? नहीं वो बेंच हिल रही थी। तो बेंच हिल रही थी तो फिर आप पुस्तक, नहीं हम तो वो तो यहाँ रख लेंगे। जिनवाणी बोली, जब आप इस पे रख के काम चला सकते हो तो स्टैंड की आवश्यकता क्या? और यदि स्टैंड की आवश्यकता नहीं है तो आपने रखा क्यों? पहली बात तो ये। दूसरा ये, डगमग कर रही है तो उसके लिए आपने इसको क्यों लगाया? बोले वो हिल रहा था, वो तो समझ में आ गया हिल रहा था, अहिंसा की बात थी, लेकिन तुमने इसको क्या मान के लगाया? नहीं वो तार का स्टैंड, ये तार का स्टैंड नहीं, ये जिनवाणी का आसन है। मतलब पूज्य गुरुदेव एक जिनवाणी के आसन के नीचे दूसरी जिनवाणी के आसन का अनादर भी करना बर्दाश्त नहीं करते थे। अब जो जिनवाणी के आसन के प्रति इतना आदर करते हो वो जिनवाणी के प्रति कितना आदर करते होंगे, और जो जिनवाणी के प्रति इतना आदर करते होंगे वो जिनेंद्र भगवान के प्रति कितना आदर नहीं करते होंगे। अब आप समझ सकते हैं आयतनों के प्रति गुरुदेव का कितना बहुमान था। छोटी